हरिओम। जय गोदेश्वर महादेव। मित्रों, देवी और सज्जनों, आप सभी को प्रणाम। जय गोदेश्वर महादेव। देवी और सज्जनों एवं समस्त मित्रों, आज की जो मुख्य जानकारी है वो है सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव, जो कि ऋषिकेश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर और कोटद्वार से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर जाखनी खाल स्टेशन से 2-3 किलोमीटर आगे स्थित है, सामने स्थित है। मित्रों, एक ऐसा महादेव जहाँ निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। एक ऐसा महादेव जहाँ पे श्रद्धा विश्वास से जाकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, यानी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हमने आपके लिए एक खास वीडियो तैयार किया है। इसमें आप वीडियो के साथ बने रहे शुरू से और अंत तक। इसमें आपको गोदेश्वर महादेव के दर्शन होंगे और ठोस जानकारी गोदेश्वर महादेव के इतिहास के बारे में आपको मिलेगी। ये जो जानकारी ली गई है गोदेश्वर महादेव के इतिहास के विषय में, ये जानकारी हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित श्री भैरवदास शास्त्री जी ने इसका वर्णन अपने किताब में किया हुआ है, वहीं से ये जानकारी ली गई है। तो पूरा वीडियो और पूरी जानकारी आपके सामने ये रहे। जानकारी दे रहे हैं सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव। आइए मानसिक यात्रा कराते हैं आपको सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव की, और गोदेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं, भगवान गोदेश्वर महादेव आपको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता प्रदान करें। इतिहास। सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव उत्तराखंड प्रांत के पौड़ी जनपद द्वारिखाल प्रखंड जाखनीखाल तहसील में जाखनीखाल बाजार से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ग्राम ठंटोली ढांगू पट्टी के अंतर्गत ठंटोली ग्राम से उत्तर की ओर सालवानी वृक्षों के घने जंगल में एक सुरम्य पर्वत शिखर पर स्थित है। देवी और सज्जनों, वर्तमान समय में इस महादेव का प्रत्यक्ष महात्म्य यह है कि जो भी निसंतान दंपति यहाँ पूजा अर्चना हेतु पूत पावन मन से श्रद्धा भक्ति विश्वास से यात्रा करते हैं, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। गोद भरने के कारण ही इस महादेव को गोदेश्वर महादेव कहा जाता है। हर मनोकामना हेतु यह एक सिद्ध स्थान है, इसलिए इस स्थान को सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव कहा गया है। पूर्व काल में अति सघन निर्जन वन था। कौशिक वंशीय राजा किसाम्बु राजा निसंतान थे। पुत्र कामना से महाराज इसी सुरम्य पर्वत चोटी पर सांब सदाशिव के पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लेके 12 वर्ष के लिए तपस्या में लीन हो गए थे। इन्हीं राजा के पुत्र महामुनि विश्वामित्र जी हुए। भगवान शंकर के गोपेश्वर अवतार में
इन भक्त राजा को यहाँ पे साक्षात्कार संतान रत्न की प्राप्ति का वरदान मिला था। देवियों और सज्जनों, प्राचीन से अर्वाचीन तक यह महादेव संतान प्राप्ति और मनोकामना पूर्ण के लिए एक सिद्ध स्थान माना गया। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, श्री शिव पुराण में श्री शांब सदा शिव जी के असंख्य अवतार बताए गए हैं। इसमें से यह गोपेश्वर अवतार माना गया है। आजकल के पुत्रहीन जनों को इस देवपीठ में पूजा पाठ आदि करवाने पर संतान रत्न की प्राप्ति हो जाने से गोदेश्वर महादेव प्रचलित नाम से इस सिद्ध स्थान को जाना जाता है। मित्रों, प्रमाण के अनुसार यह सत्य विश्वसनीय माना गया है कि 17वीं शताब्दी में एक भैंस सिद्धपीठ भैरवगढ़ी लंगूर नदी से 20 किलोमीटर दूर गोदेश्वर महादेव के शिवपिंडी पर आकर प्रतिदिन दूध चढ़ाया करती थी। एक बार श्रावण मास में भैंस के मालिक किसान को यह पता चला कि हमारी यह भैंस रात्रि के समय कहीं वन में घास चरने जाती है और फिर अपने खूंटे पर आ जाती है। इसके थन में दूध भी नहीं रहता। बहुत सोच विचार कर किसान ने एक दिन बड़ी सावधानी से घनघोर मध्य रात्रि के समय छिप छिप कर इस भैंस के पीछे चलने लगा और चलते चलते यह भैंस इस सालवानी चोटी पर आकर देखा। भैंस ने अपने थनों से दूध की धार शिव पिंडी पर चढ़ी पत्थर की कुंडी पर छोड़ दी। भैंस के मालिक किसान ने क्रोध में आके वह दूध भरी कुंडी पत्थर मार के तोड़ दी। इतने में वह दुधारू भैंस अदृश्य हो गई। वह आधा टूटी कुंडी पत्थर पोखर मात्र आज सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव में अक्षय कुंडी के नाम से विद्यमान है। इससे ब्राह्मण लोग आज भी यजमान भक्तों को बिल्व पत्र अभिषेक प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। देवी और सज्जनों, सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव के नजदीक ही जोगीधार नाम का एक स्थान है। वह किसान भैंस का मालिक दूध भरी कुंडी क्रोध में तोड़ने के बाद भैंस की खोज में जगह जगह भटकने लगा और भैंस को ढूंढने लगा, यानी लंगूरगढ़ से और नौगढ़ तक वह भैंस नहीं मिल पाई। जो यहाँ गोदेश्वर महादेव के पास पश्चिम उत्तर की ओर एक भयंकर चट्टान वाला पैनी धार वाला एक ढलवा पहाड़ है। यहाँ पर एक गुफा भी है। गुफा मनोहर और मजबूत है। इस गुफा में कुछ दिन वह किसान अपनी भैंस की प्रतीक्षा में रहा और उसने साधु वेश धारण किया और धुनी लगा के ओम नमः शिवाय जपता रहा। इस कारण से इस धार का नाम जोगी धार पड़ा। इस स्थान की दूरी मंदिर से लगभग 200 मीटर की है। इसे देखने के लिए कंटीली झाड़ी, पथरीली चट्टान और बंदर खेत से जाना पड़ता है। मित्रों, गोदेश्वर महादेव के ठीक सामने गोदू छिछाड़ा है। छिछाड़ा का अर्थ होता है जलप्रपात। यहां से कुछ दूरी पर एक बड़ा चट्टान पर स्थित झरना दिखाई देता है, जिसको हम झरना कहते हैं। वही एक पर्यायवाची शब्द है छिछाड़ा। तो श्रावण मास में अधिक वर्षा होने के कारण यह झरना बद्रीनाथ वसुधरा के समान दिखाई देता है। अवश्य गर्मियों में
इसमें पानी सूख जाता है। जोगीधार गुफा में रहने वाला किसान साधु अपनी तुमा में जल भरने नित्य प्रतिदिन जाता था और इसी जल को भर के गोदेश्वर महादेव पर चढ़ाया करता था। तब से इस झरने का नाम पड़ा गोदू छिचाड़ा, यानी गोदू झरना। जो गोदू छिचाड़ा नामक भयानक दृश्य वाला जल प्रपात के चट्टान, शिलाजीत और अन्य औषधीय प्राप्त यहाँ पे होती हैं। सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव में किसी भी महा बार में दर्शन पूजन हेतु आया जा सकता है, क्योंकि यह सिद्धपीठ है। श्री गोदेश्वर महादेव अपने ढंग का एक निराला निछत्र महादेव है, अर्थात दिगंबर की भांति है। यहाँ पेड़ ही शिवलिंग की छत्र हैं। कलश से भगवान का जलाभिषेक होता रहता है। चारों ओर वृक्ष वाटिका शिव जटा के समान सुशोभित है। शिवलिंग पर पीतल का नाग देवता का श्रृंगार है। प्राचीन शिव कुंडी है। यहाँ पर शिव परिवार के साथ गणेश अंबिका विराजमान है। सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव एक सुंदर और सिद्ध स्थान है। यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचते हैं तो मन, हृदय, आत्मा को आनंद आता है। यह शैव धाम में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी पावन मन से यात्रा करते हैं। तप कामना वाले जिज्ञासुओं का भी यह निर्जन निरापद स्थल है। यहाँ पर देश विदेश, दूर दूर गांव के लोग आते हैं। पूजन पाठ, जप, महामृत्युंजय, पंचाक्षर मंत्र जप, रुद्राभिषेक कराते हैं और इन ईश्वरीय यज्ञ करने से गृहस्थ जनों के आदि व्याधि पाप कष्ट दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसे हजारों भक्त आपको मिल जाएंगे जिनका इस धाम में आके मनोकामना पूर्ण हुई है। आज भी यहाँ पे पूजन यज्ञ चलता रहता है। आप कभी भी पूजन दर्शन हेतु आ सकते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि, सावन माघ चतुर्दशी, हर महाशिवरात्रि, पूर्णिमा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, चतुर्दशी, हर महा सोमवार को विशेष भीड़ रहती है। यहाँ शिव मंदिर परिसर में नंदी जी विराजमान है। प्राचीन शिव कुंडी है। प्राचीन शंख, घंटा माला, त्रिशूल शिव परिवार शिव मंदिर की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इस शिव प्रांगण में शीतल मंद सुगंध वायु हमेशा चलती रहती है। इस वायु में सुगंध है अगर धूप की, औषधीय जड़ी बूटियों की, गोधुली रजकण की। वायु में महक है देवभूमि की चहक है। पद्म, यमज, जामुन, साल वृक्ष पर बैठे नाना प्रकार के पक्षियों की मधुर स्वर की चहक है। आइए आप भी एक बार दर्शन करके अपने दुर्लभ मानुष जन्म को धन्य करें। यहाँ पर भक्तों की आस्था अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत है। यहाँ पर ओम नमः शिवाय, भजन, कीर्तन, सत्संग, शिवम सुंदरम, वेद ध्वनि, पौराणिक मंत्र गूंज से आत्मा मन पवित्र हो जाते हैं और हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम का एक जप चलता रहता है। यहाँ तृप्ति है, संतुष्टि है, शांति है, सद्बुद्धि है। भगवान गोदेश्वर महादेव आप और हम सब पर हमेशा कृपा बनाए रखे। गोदेश्वर महादेव की जय।